पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रेशियो, अनुपात। तो हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो उसका पहले मीनिंग समझिए कि ये होता क्या है। ठीक है, दो क्वांटिटीज मतलब दो राशियां जो एक जैसी है। एक जैसे से मतलब मान लो एक चीज की कीमत दी गई है 10 रुपए, तो दूसरी की भी कीमत रुपए में दी गई हो 20 रुपए। एक चीज का वजन दिया गया 5 किलो, तो दूसरे का भी आपको वजन दे दिया गया मान लो 20 किलो। तो ये दो राशियां हैं, किलो किलो में या रुपए रुपए में, तो दोनों एक जैसी हैं। या तो रुपए में है या किलो में है या फिर लीटर में है, ग्राम में है, तो दोनों एक जैसी दो राशियां जब होती है, दो क्वांटिटी होती है और इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं कि कौन कितना है एक दूसरे से। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना, भाई हाइट, जो बचपन में हम करते थे, भाई मेरी हाइट आधी है तुमसे, है या मैं डबल हूं। तो जो कंपैरिजन होता है कि भाई इसका वजन डबल है, तो इसका मतलब हम लिखते थे भाई डबल है मतलब 1:2 ऐसे लिख देते थे, भाई ये 2 गुना है, पहला वाला इसका आधा ही है। तो ये जो कंपैरिजन होता है दो चीजों का, तो कंपैरिजन जो होगा आपका यानी कि तुलना करना। और कंपेयर आपको समझ में आ गया मेंटली, ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं चीजों को, एक दूसरे की कीमत से तुलना कर रहे हैं या फिर उनका वजन की तुलना कर रहे हैं, ये कोई और चीज हो सकती है। लेकिन कभी रुपए और वजन की तुलना आपस में तो नहीं करेंगे। भाई अगर एक बच्चा है जिसका वजन मुझे मालूम है, वेट मान लो 50 किलो है और उसकी एज मान लीजिए 14 ईयर्स है, 14 साल है, तो इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। भाई किलो का साल से क्या तुलना करना। दूसरा बच्चा होगा उसकी वेट से तुलना वेट की कर लेंगे, उम्र की तुलना उम्र से कर लेंगे, लेकिन वजन की तुलना उम्र से करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो तुलना जो हम करते हैं वो एक समान चीजों की करते हैं, एक जैसी चीजों की करते हैं हमेशा। सेम क्वांटिटीज, तो जो दो राशियां जो होती हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, हम ऐसा कहें तो यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। इकाई, इकाई यूनिट मतलब जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, रुपए में, किलो में, ग्राम में, फीट में, हाइट अगर है फीट में है, इंच में है, सेंटीमीटर में, किस में, लेकिन इकाई उसकी दोनों के बराबर होगी अगर दोनों चीजों की तुलना कर रहे हो। तो तुलना करने के लिए जो मैथमेटिकल जो हम फॉर्म यूज करते हैं वो है रेशियो। दो चीजों की तुलना करना मतलब रेशियो निकालना, अनुपात ज्ञात करना, रेशियो। अब रेशियो को हम लिखते हैं कुछ ऐसा है कि दोनों चीजों की तुलना ए और बी की, और रेशियो निकाल रहे हैं तो बीच में अपन कॉलन लगा देते हैं। जैसे अपन रेशियो पढ़ लेते हैं ए रेशियो बी, और इसको पढ़ते हैं अपन ए इज टू बी, मतलब ए की तुलना बी से। ए इज टू बी हम इसको पढ़ते हैं कॉलम नहीं पढ़ते, रेशियो नहीं पढ़ते, ए इज टू बी पढ़ते हैं। ए इज टू बी का मतलब है ए की तुलना, ए इज कंपेयर्ड विथ बी, तो ए की तुलना बी से करने पर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो यानी कि उसको लिखा जाएगा, इतना सब कुछ लंबी लाइन लिखना ए इज कंपेयर्ड विथ बी, इसकी बजाय सिंपल लिख देंगे ए इज टू बी मैथमेटिकली। और इसका मतलब होता है ए, और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें आपके पास दो चीजें चल रही है, देखो, एक तो पहला आपके पास ए है और दूसरा आपके पास बी है। तो पहले पहली राशि, पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है। तो पहला जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, मतलब कि फर्स्ट टर्म, और इसका एक नाम और है एंटीसीडेंट। दूसरा बी जो है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। हिंदी में तो एक ही नाम है, इंग्लिश में दो दो नाम है, सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट। तो ये दो नाम है, आपको याद होने चाहिए कि ए मतलब आपका एंटीसीडेंट और बी मतलब कॉन्सिक्वेंट, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसका जो रेशियो है वो ए इज टू बी
मतलब कि a डिवाइडेड बाई b ऐसे हम लिख लेते हैं इससे, ठीक है। तो दो चीजों की तुलना हो गई। अब नंबर्स के फॉर्म में अगर देखें तुलना इन्हीं की कर लेते जो हमने एग्जांपल लिखे थे, ये 10 20। तो जब आप रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ₹10 डिवाइडेड बाय ₹20। और पहली बात तो ये जो रेशियो होता है, तुलना होती है, उसमें ये यूनिट यानी कि रुपए, किलोग्राम, ये सब चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जो केवल एक नंबर बचता है, प्योर नंबर, जो आंसर आता है। ऐसा नहीं लिखते कि 1:2 लिखा हुआ है तो 1:2 रुपीज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये पहले ही कैंसिल कर लेता, तभी तो यूनिट बराबर रख लेते हैं कि जब आप इसको 50 को डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है, तो क्या जाएगा 50 kg डिवाइडेड बाई 20 kg, 0 से 0 कैंसिल, बचा 5 डिवाइडेड बाई 2, या फिर लिखें 5:2, 5:2, ठीक है। केजी तो पहले कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई 5:2 या 1:2, ये प्योरली एक नंबर होता है। इसमें आप कभी भी ये मत लगाना कि ये रुपए में है कि किलोग्राम में है, क्या है, ये केवल एक नंबर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि कौन कितना गुना है, कौन कितना आधा है या कैसा है, ठीक है। पहला वाला 1 है तो दूसरा, पहला 5 है तो दूसरा 2 है, ऐसा, ठीक है। 5 के मुकाबले 2 है या 1 के मुकाबले डबल है। मतलब ऐसा समझो कि अगर दो टीमें हैं, पहली टीम में एक खिलाड़ी है तो दूसरी में 2 खिलाड़ी होंगे, तो इसका मतलब ये 1:2 का रेशियो चल रहा है, डबल वाला चल रहा है, ठीक है। अगर पहले वाले में 5 है तो इसमें 2 ही है, मतलब 2.5 गुना कम है। अगर इसका हम देखें तो ये 2.5 गुना है, पहले वाले में 2.5 गुना है दूसरे वाले का, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको केवल एक नंबर निकालते हैं, कौन कितना गुना है, कौन कितना टाइम्स है, या किसका कितना हिस्सा है, या ऐसा बोले किसका कितना हिस्सा बनता है। तो ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो में, अनुपात में, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जरूरी नहीं कि हम 2 ही नंबर कंपेयर करें, हम 2 से ज्यादा चीजों की तुलना भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास मान लो कि एक नंबर है, मान लीजिए 8, ठीक है, दूसरा है मेरे पास 16, तीसरा है 4, चौथा है 2। अब मुझे चारों का कंपेयर करना है, तो मैं चारों की तुलना कर सकता हूँ एक साथ, और जब एक साथ करूंगा तो उनके बीच में क्या लगाएंगे अपन कंपेयर करने के लिए, रेशियो, कॉलन, ठीक है। रेशियो वाले सिंबल में लिखेंगे, तो 8:16:4:2। लेकिन चारों को एक साथ जब तुलना करेंगे तो इनमें ये देखो कि कोई कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा, चारों चारों के चारों 2 से डिवाइड हो रहे, तो और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और सरल लिखते हैं, हमेशा चीजों को सिंपल बनाते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपल में लिखने के लिए सबसे कॉमन पार्ट देख लो, चारों को एक साथ दिखना है तो कॉमनली कुछ डिवाइड हो रहा है, तो कॉमनली 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं चारों को, तो क्या हो जाएगा 4, 8, 2 और 1। तो इन चारों में अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि इन चारों की तुलना ये है, डायरेक्टली इन चारों की तुलना की जाए तो आपको ये मिलेगा 4:8:1 का अनुपात, ये 4:8:2:1 के अनुपात में रेशियो जो है 4:8:1 है। और इससे आप ये बता सकते हैं कि पहला वाला का डबल करोगे तो सेकंड मिलेगा, पहले वाले जो सॉरी आखिरी वाले का डबल करोगे तो आपको थर्ड मिल जाएगा। नंबर में डाल देता हूँ, नंबर डाल देते हैं, नंबर से और क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा आ गया, और ये अपना फोर्थ आ गया। तो अगर आप देखिए तो पहले का डबल करो, सॉरी फोर्थ का डबल करोगे तो आपको थर्ड मिल जाता है। तो देखो इसका डबल करो, इंटू 2 कर लो तो 4 मिल जाएगा। अच्छा इसका 8 गुना कर लो, 1 में मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपको ये दूसरा नंबर मिल रहा है, इसका 8 गुना करके देख लो, इंटू 8, 2 इंटू 8 16। और लास्ट वाले का 4 टाइम्स कर लो, 4 गुना, तो देखो 4 गुना करके भी देख लो आप, इंटू 4, तो आपको 8 मिल जाएगा। तो किसी एक से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा 4:8:2:1 लिखा हुआ है, अगर मुझे देखना है कि 8 की वैल्यू मुझे पता है, इसका आधा, तो देखो 16 का आधा, कलर चेंज कर लेते हैं, 16 का आधा 8 है, तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा। अच्छा इसका डिवाइड बाय 4 कर लो,
तो देखो डिवाइड बाय 4 करो तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 8 को 8 से डिवाइड कर दो तो आपको 1 मिल जाएगा, तो देखो इसको 8 से डिवाइड कर लो। तो ये आपस में कनेक्टेड है, केवल हमें ये दिख रहा है कि कौन किसका कितना गुना है, किसका आधा है, कौन चौथाई है। ये चीजें हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो 4 चीजें 5 चीजें एक साथ कंपैरिजन की जा सकती हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 ही चीजें कंपेयर करें, ठीक है। और एक साथ लिखेंगे तो सबका आंसर निकाला जा सकता है, मतलब सबकी हिस्सेदारी ज्ञात की जा सकती है कि कौन के हिस्से कितना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी डेफिनेशन। दूसरी बात, अगर आपने A/B निकाला है और उसका उल्टा कर दिया जाए तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती है। मतलब मान लो 2:3 है और दूसरा 3:2 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी कभी भी। अगर मुझे रेशियो निकालने को बोला जाए, कंपेयर करने को बोला जाए 1 रुपए और 1 पैसे में, 1 रुपए को किससे, 1 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। 2 का मतलब बीच में आपको समझ में आ गया होगा अब तो, रेशियो किसका, 1 रुपए का, किससे, 1 पैसे से। तो पहली बात तो आपको ये देखना होती है कि दोनों का जो यूनिट है, जो इकाई है, बराबर होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है कि नंबर तभी डिवाइड होंगे जब यूनिट बराबर होगी, इकाई बराबर होगी। लेकिन यहाँ तो इकाई बराबर नहीं है ना, यूनिट बराबर ही नहीं है। तो 1 रुपया 1 पैसा, आपको करना क्या पड़ेगा, बदल सकते तो बदल दो, और नहीं बदल सकते तो ये कंपेरेबल ही नहीं है, फिर इनके कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो रुपए को हम पैसे में बदल सकते हैं तो ठीक है, इसका रेशियो निकल आएगा। तो 1 रुपए को क्या लिखेंगे, 100 पैसे, और 1 पैसे का तो 1 ही पैसा रहेगा। और आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 100/1 यही अनुपात आएगा। 100:1, कुछ कॉमन डिवाइड तो होना नहीं है, तो यही आपका अनुपात आ जाएगा। पैसे हट जाएंगे क्योंकि रेशियो में, अनुपात में कभी भी यूनिट नहीं लिखते हम, बस यूनिट बराबर होनी चाहिए। जो आपकी यूनिट है, जो इकाई है, वो बराबर होनी चाहिए। तो 100:1 आपकी इसकी रेशियो आ जाएगा। तो याद रखें, अगर कंपेयर कर सकते हैं तो यूनिट बराबर होगी, कंपेयर नहीं कर सकते तो यूनिट भी बराबर नहीं होंगे। मेरे हिसाब से आज ज्यादा नहीं करते, कल से क्लास ज्यादा भी ले लेंगे अपन। स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास है, चीजें पहले समझ में आए कि आप लोग क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट ये। दूसरी बात, A/B का आखिरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। A डिवाइडेड बाय B कोई नंबर है, इसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर सकते हैं। मतलब जैसे पहला ले लो 2:3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 में आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 4 का किया, नीचे भी ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा, 8/12। और वापस काटोगे तो फिर से 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। जैसे 2/3 को मुझे मल्टीप्लाई 50 से कर दूंगा, मल्टीप्लाई 50 से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा जी, 100/150। लेकिन जब सिंप्लीफाई करोगे वापस आपको 2/3 मिल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 100/150 है, तो मैं चाहूँ तो इसको 10 से डिवाइड कर दूं। अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10/15। तो आपकी मर्जी है, आप उसको जिससे डिवाइड करो, जिससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन दोनों एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं। कंपेयर हो रहे हैं एक साथ, तो मल्टीप्लाई जितना गुना होगा वो एक साथ होगा, जितना डिवाइड होगा वो भी एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं करना कि ऊपर का मल्टीप्लाई अलग कर दो 4 से, नीचे का 5 से कर दो, तो ये नहीं। दोनों का एक ही जैसा नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक ही जैसे से डिवाइड करना, ताकि अनुपात जो है, जो रेशियो है, वो वही बना रहे। नहीं तो आपका रेशियो बिगड़ जाएगा, अनुपात बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी एक नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी कॉमन नंबर से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा कुछ भी करते हैं तब भी जो आपका आंसर है वो A/B ही रहता है, क्योंकि C और C कैंसिल होकर वापस आपको A/B मिल जाएगा। फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो आपका A/B रहेगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों कंबाइंड लिख देता हूँ, एक और डिवाइड करो चाहे प्लस करो किसी भी नंबर से, आपका जो आंसर है वो A/B रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म वही रहेगा, सबसे सरल।